हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी मैं पूरा घर का काम कर चुकी हूँ। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि कपड़े धोना खुद ही के और किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, गैस वगैरह गंदी थी तो उसको धोया, साफ़ किया पूरा का पूरा, क्योंकि छोटे छोटे ना किचन में कॉकरेज हो रहे हैं। तो अब देखो उसके लिए शायद काला हिट होता है, क्या होता है कॉकरेज मारने वाला, तो वो लेके आऊँगी। आज लाऊंगी या कल लाऊंगी शाम को जाके। और कपड़े धोए, पूरा घर वर साफ़ कर लिया। मैं नहाई नहीं हूँ, फ्रेश नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था ये सब चीज़ खाने का। देखो बर्तन भी मैंने छोटा नहीं लिया है, ठीक है। इतना इतना बड़ा डब्बे में मैं खा रही हूँ। मतलब मुझे वो जो जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ, वो मीडियम साइज़ का कटोरा मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। छोटी छोटी कटोरियाँ, तो उसमें ये चीज़ें मिक्स नहीं होती अच्छे से। जैसे खीरा वीरा स्प्राउट में डालो आप, चने में, तो नहीं होता है मिक्स। वो सारी चीज़ें हुई है और अभी मैं खा रही हूँ, पानी बॉइल्ड करके पी रही हूँ। और इसलिए क्योंकि ना मैं पानी बॉइल्ड करके, कई लोगों ने कहा कि पेट के लिए ठीक होता है, आप पीजिए। खैर मुझे भी पता है, लेकिन ज्ञान सब लोग देते हैं तो मैं ज्ञान उनका ली भी नहीं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि रेगुलर मैं गर्म पानी का वो प्रयोग करूँ, क्योंकि मैं घर में भी जाती हूँ तो मेरी मम्मी ना कोशिश करती है कि मुझे गर्म पानी ही दें। सुबह कहती हैं, मेरे पापा गर्म पानी ही पीते हैं, तो उनके साथ मुझे दे देती थी एक गिलास। पर मैं थोड़ा ना, मुझे ना बस लगती है जल्दी से प्यास खूब लगती है, गर्मी लगती है, तो ठंडा ही ठंडा पानी एकदम फ्रिज का चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा नुकसान करता है। क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ तो मेरा पेट एकदम फूलता चला आता है। खैर बिना फ्रिज के पानी के मैं रह भी नहीं पाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम बहुत दिक्कत होती है। ठंडा पानी पी तो लेती हूँ, लेकिन बाद में बहुत समस्या होती है। तो वो सारा छूट गया। अभी यहाँ पे फ्रिज है भी नहीं मेरे पास। जो पुराना फ्रिज था वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से उसको बेच दिए थे। बेच दिया गया मतलब, हाँ, दे दिए किसी को थोड़ा कम पैसे में ही। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पूरा घर एकदम चिको लाइट साफ़ सुथरा कर ली, क्योंकि घर है थोड़ा सा बड़ा, तो इस वजह से थोड़ा साफ़ सुथरा हो चुका है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। कभी कभी पानी जैसा मौसम हो रहा है, तो कभी हवा चल रही है, तो कभी धूप हो रही है। मतलब एकदम फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, तब कभी कुछ, ऐसे चीज़ें हो रही है। तो कोई बात नहीं। और देखिए बीच में शायद रिकॉर्डिंग में मैसेज भी आ जाता है, तो आवाज़ उसकी भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पीना है चुकंदर का। मैं ला के रखती हूँ और सड़ा देती हूँ, उसको फेंकने में चला जाता है। ऐसे मैं खाती नहीं हूँ। क्योंकि घिसने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बार बार यूट्यूब का ही मैसेज आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो उसका मैं शेक बना के, जूस बना के आज मैं उसको पीऊँगी। ऐसे तो मैं खाती थी घिस के, चीनी मिला के उसका वैसे प्रयोग करती थी। तो अभी मैं आप लोग से ये अपना मॉर्निंग डाइट जो भी है हमारी, ये मैं खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। ये हमारा मॉर्निंग जूस है, मतलब मॉर्निंग जूस का मतलब चुकंदर का जूस है। तो थोड़ा ये पीने से चीज़ें अच्छी रहती है, फेस में ग्लो बना रहता है, और डिटॉक्स भी हमारा फेस की स्किन है होती रहती है, बॉडी का भी जो भी सिस्टम है वो डिटॉक्स होता रहता है। तो यहाँ मैं बना रही थी भिंडी, तो बड़ी बड़ी भिंडी लाई हूँ। और ये देखिए बिल्कुल अपने ये धुला हुआ दुपट्टा है मेरा, जो दिखा उसी से मैंने पोंछ दिया। और मतलब ये नहीं है कि इसको मैंने यूज़ किया तब धोया, मतलब तब पोंछ रही हूँ, नहीं, धुला हुआ था अंदर से लाके, और फिर इसको मैंने पोंछा अच्छे से, भिंडी धोई। और फिर क्योंकि मुझे भिंडी की ना भुजिया बहुत अच्छी लगती है, सब्जी मतलब जो रोटी के साथ खाने में या फिर सूखे चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और पता है मैं इस तरीके से, देखो अंगूठा लगा के इस तरीके से काटती हूँ ना, पता नहीं लोग कैसे काटते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ना उंगलियां, अंगूठा बहुत कट जाता है, बहुत हद से ज़्यादा। अंगूठे में मेरे देखोगे सीधे हाथ पे कट 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 निशान बने चाकू के, पता नहीं क्यों कट जाता है, समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं अभी बस सब्ज़ी धो रही थी, और सब्ज़ी धोने के बाद कुछ कुछ बर्तन भी रखे थे, तो वो भी धोए साथ ही साथ, क्योंकि गंदगी पड़ी रहती है तो भी दिक्कत है, वो कीड़े आने लगते हैं ना किचन में, छोटे छोटे से उड़ने और टाइप वाले, तो वो। और फिर आगे आप लोग वीडियो में बने रहें। खाना वाना बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी सग पहीता, यानी कि उड़द की दाल में पालक डाल के, जैसे मैं डाल भी रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी, देखो, एक सीटी पहले लगा दी थी, मतलब इसमें एक सीटी पहले उबाल दिया दाल को, तब उसके बाद फिर डाला, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाती, लेकिन फिर भी गली गई थी। थोड़ी सी हल्दी, धनिया हल्की सी और नमक डाल के बस इसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद छौंका लगाया था, ज़्यादातर लहसुन, मिर्च और हींग का छौंका लगता है,
तो वही लगाया था। यहाँ पे खाना बनने में होती देरी, तो चाय भी बन रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे ब्रेड रखी थी, ब्रेड तलने लगी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई तुम हमेशा खाना दिखाती हो, खाना खाना खाना, कितना खाना तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई खाना है तो बहुत कुछ है ना, ऊर्जा है, शरीर की एनर्जी है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि कोई इतना सारा खाना खा के बैठ जाए और फिर दूसरा कोई काम ही ना हो। तो कभी कभी मैं जब खा लेती हूँ ज़्यादा तो उस दिन मेरे से कुछ भी नहीं होता, कुछ का मतलब 1% काम नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं खाने की शौकीन हूँ, इसलिए खाना दिखाती हूँ। अकेले रहती हूँ, अकेले ही कैमरा थामना होता है तो बहुत सी चीज़ें नहीं दिख पाती। यहाँ चाय बन रही है, तो चलिए, यहाँ पे अभी मेरी फ्रेंड थी तो उनके लिए भी चाय बनी थी और यहाँ ब्रेड तला हुआ था। उसके बाद आगे आप लोग बने रहिए, चाय पीने के बाद मिलती हूँ। और यहाँ साइड में भिंडी की भुजिया भी बनाई थी, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, फ्लेवर आया। इसमें मैंने जीरा, मिर्च, लहसुन का छौंका लगाया था और हींग डाली थी। तो मतलब कई लोग ना प्याज व्याज भी डाल देते हैं, पर मैंने प्याज व्याज नहीं डाली हुई थी, तो लहसुन से ही छौंका था, क्योंकि मेरी मम्मी या हमारे घर में लहसुन से ही बनाते हैं, तो बहुत टेस्ट आता है। क्योंकि हरी सब्ज़ी कहा जाता है कि भाई लहसुन डालो तो अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे आप देखिए मेरी दाल बन के तैयार है। तब भी देखिए इतना माइनर मिस्टेक हो गया कि एक सीटी ज़्यादा ही लग गई और दाल में पालक जो होती है वो थोड़ा गल गई, और मैंने महीन काटी हुई थी पालक इसलिए। और यहाँ पे ये मैं लाई थी मिठाइयाँ, तो है तो एक ही नाम की, लेकिन इसमें फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अलग है। अब ये फ्लेवर का नाम तो मुझे नहीं पता है। तो ये यहाँ पे मिठाइयाँ आई हुई थी, तो कभी कभी मन करता है कि हाँ चलो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। गई थी मार्केट तो बस यही तब लेकर के आई थी मैं। इसका टेस्ट गरी जैसा आ रहा है। देखो, आप मेरे व्लॉग को प्यार देना ढेर सारा, वो इसलिए पता नहीं क्यों मेरा मुंह बहुत सूजता चला जा रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कि मैं खाना एक टाइम नहीं खा रही हूँ, स्प्राउट खा रही हूँ और वही चुकंदर का रस होता है, उसमें हल्की सी चीनी और नमक डाल के वो पी रही हूँ, क्योंकि ऐसे सूखा वो पिया नहीं जा रहा है। और अभी ना थोड़ा ऐसे दिक्कत हो रहा है स्टैंड में लगाने में कि उधर लगाओ, क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों अंदर से फीवर है कि क्या है आँखों में। और जब मैं योगा कर रही थी ना, तो बहुत समय बाद मैंने शुरू किया चीज़ें योगा करना, पता नहीं पैर को ऐसे पीछे की तरफ किया और वो ना पीछे कमर की ना नस चढ़ गई। तो जब भी उठ रही हूँ बैठ रही हूँ इतना मतलब दर्द हो रहा है उसमें नस में पीछे बैक साइड पे, तो एकदम से पता नहीं ऐसा लग रहा है, थकान लग रही है पूरे बॉडी में, सुस्त आलस सा आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेटी हूँ नींद नहीं आ रही, आंखें एकदम ऐसी हैं, सो नहीं रही हूँ ठीक से। और बस यही है, बुखार सा आ रहा है, दवाई तो खा खा के आदमी थक ही जाता है। खैर कोई नहीं, अभी तो हम मिठाई खा रहे हैं और अभी मैंने ऐसे ही रख के वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। आप लोग प्यार देना, हाँ एक रियलिटी दिखा रही हूँ हर चीज़, कोई वो नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही होंगे, मेरी ही जैसी लाइफ होगी, शायद मेरे से अच्छी भी हो, मेरे जैसी हो। भगवान सबको खुश रखें, हम तो यही कहेंगे। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन इतनी अंदर से क्षमता हो कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो क्योंकि जब जब हालात भी अच्छे होते हैं तब भी लोग परेशान होते हैं, उनकी अलग परेशानियां होती हैं, है ना। और जिनके हालात बुरे होते हैं पैसों को लेके या कुछ किसी चीज़ को लेके, तो उनकी परेशानियां होती हैं कि पैसे कमाने की परेशानियां होती हैं कि जिससे हमारा घर परिवार चल सके। और जिनके पास पैसा होता है उनकी परेशानी होती है स्वास्थ्य को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि हाँ ये डीलिंग करनी है, वो डीलिंग करनी है, इसमें इससे दुश्मनी हो गई, उससे ये हो गया, आज इसने पैसा ज़्यादा हमसे ले लिया, ऐसे सारी चीज़ें, तो ये सब होता है। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बीच में चल जाता है। और नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं सीमा हैदर की बात करूँगी। खैर सभी लोग कर रहे हैं, है ना, मैं किस नज़रिए से देखती हूँ मैं ये ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि भाई वो हमारे देश में आई है और चर्चा का विषय है, और कहीं ना कहीं इससे प्रश्न भी बन सकते हैं, भले से ही वो उसको एक आतंकवादी के नज़रिए से देख रहे हैं लोग। चलो इसके विषय में मैं प्रियंका की सोच, मेरा एक चैनल है, 1-2 सीरीज़ करके मैं उसमें बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग उधर प्यार देना। लिंक प्रियंका की सोच चैनल का मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ढेर सारा प्यार देना। ये आप लोग देख रहे हैं सब्जी बनी है, आलू उबाल के मैंने ये सब्जी बनाई है आलू टमाटर की, लेकिन टमाटर मेरे पास छोटा सा, इतना सा एक था, तो उससे कोई स्वाद आता नहीं। तो मेरे पास दही रखी थी,
एक 15 रुपये वाली दही थी, वो मैंने क्या किया, उसको घोर के अच्छे से पेस्ट बना, पूरा मतलब अच्छे से उसे फेंट लिया और फिर उसको सब्जी में डाल दिया मसाले के साथ। इसमें सिर्फ पहले मैंने तेल में जीरा डाला है, मिर्च डाला और हींग डाली है, इसके सिवा और कुछ नहीं डाला। फिर हल्दी डाली थी तेल में ही, धनिया डाली थी थोड़ी सी, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और छोला मसाला रखा था थोड़ा सा, वो डाल दिया, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। आलू डाला, फ्राई कर दिया, नमक डाला, फ्राई कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैंने वो जो मेथी होती है ना सूखी वाली पत्ते वाली, वो थोड़ा सा डाल दिया था और पानी डाल दिया। तो ये सब्ज़ी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, पहले ही मैं बता दूँ, कटोरी में लेके मैंने टेस्ट किया थोड़ा चावल के साथ, बहुत टेस्टी बनी है, खट्टी खट्टी सब्ज़ी है बहुत। मतलब अब मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ, वैसे पूड़ी के साथ के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई, पूड़ी मैं खाती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैंने सोचा कि आज पूड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी से पता नहीं क्यों मुझे दिक्कत होती है थोड़ी, पूड़ी नहीं खाती, लेकिन आज बहुत मन किया तो मैं जा रही हूँ अब पूड़ी बनाने। ये आटा मेरा गूंथा रखा हुआ है और अभी कढ़ाई धोऊंगी और उसके बाद पूड़ी बनाऊंगी।